हेलो स्टूडेंट्स, यूडी रोजगार में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी के लिए क्लास होने वाला है रीजनिंग का क्लास। अगर आप लोग किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये सेशन आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड 100% हेल्पफुल साबित होने वाला है, क्योंकि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप सभी को रीजनिंग का सेशन एग्जाम में देखने को मिलेगा, जो कि आप सभी के एग्जाम बेस्ड सेलेक्टेड प्रश्न लिया गया है, एग्जाम में उठाया हुआ प्रश्न लिया गया है, तो जो आप सभी के सभी एग्जाम में ये हेल्पफुल 100% साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। इससे पहले न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। तो चलो शुरू करते हैं पहला प्रश्न। आप लोग हमारे से पहले ही सॉल्यूशन करने की कोशिश करना। अगर सॉल्यूशन ना हो तो कोई बात नहीं, हम आप सभी को सॉल्यूशन करा रहे हैं, तो इसे सीख लेना। देखो, पहला प्रश्न कर रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में विकल्पों से संबंधित शब्द को चुनें। अगर आप सभी को एग्जाम में ऐसा प्रश्न देखने को मिले तो क्या करना है? सबसे पहले देखना है कि यहाँ पे जो सिंह है, सिंह इससे संबंधित है, मतलब सिंह वन से संबंधित है, तो उसी प्रकार मछली किससे संबंधित है, जो यहाँ पे बताना है वही पूछ रहा है। संबंधित शब्द को चुने। तो बताना है कि सिंह जो है वह वन से संबंधित है, तो वन में क्या होता है? जंगल। और सिंह मतलब वन से संबंधित है, तो सिंह कहाँ रहता है? वन में रहता है। उसी प्रकार मछली किससे संबंधित होगा, यानी कि मछली कहाँ रहता है? तो मछली जल में रहता है। कहाँ रहता है? जल में रहता है। ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग का अगर एग्जाम में ऐसा प्रश्न मिले तो क्या करना है? संबंध चुनना है कि सिंह का संबंध वन से है, यानी सिंह वन में रहता है, तो मछली का संबंध क्या चीज से होगा? तो मछली कहाँ रहता है? तो मछली जल में रहता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समझ गए? अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या चुनें। बताना है कि 42 जिस प्रकार 20 से संबंधित है, उसी प्रकार 64 यहाँ पे किससे संबंधित होगा। तो ऐसा प्रश्न अभी एग्जाम में आप सभी को आए तो क्या करना है? बताना, सोचना है कि 42 किस प्रकार से 20 आया है, यानी कि 42 में हम क्या जोड़ें, क्या घटाएं, क्या गुना करें, क्या भाग करें, स्क्वायर करें, क्यों करें, हम क्या करें ताकि हमको 20 लाना है। इतना फास्ट आप सभी को करना है, दिमाग में सोचना है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या करना है कि अगर 42 में हम 20 कैसे आएगा। तो 42 में अगर हम 22 को माइनस करते हैं तो कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? इसी प्रकार 64 में अगर हम 22 को माइनस करेंगे तो 4 में से 2 जाएगा 2 और 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा। तो यानी कि यहाँ पे 42 भरना है। 42 ऑप्शन में है तो ऑप्शन डी में है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? 42 होगा। जिस प्रकार 42 यहाँ पे 42 होगा। जिस प्रकार ये 42 20 से संबंधित है, उसी प्रकार ये जो 64 है ये 42 से संबंधित है। समझ रहे हो कैसे हुआ? तो चलो, समझ गए सभी स्टूडेंट। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है कि दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। अगर ऐसा प्रश्न एग्जाम में आए तो कैसे करना है? देखो, 3, 10, 24, 52, 108 और अगला जो भाट है उसके जगह क्या होगा जो आप सभी को भरना है। तो ऐसा प्रश्न को करने के लिए क्या करना है? सोचना है कि आखिर 3 से 10 कैसे आया, 10 से 24 और 24 से 52 और 52 से 108 आखिर आया तो आया कैसे? इसमें क्या गुना किया, क्या जोड़ किया, भाग किया, घटाव किया, इतना सोचना है। तो इसके लिए क्या करना है? देखो इस प्रश्न में क्या किया है। ये जो 3 है ना, 3 में अगर हम 2 गुना करेंगे तो 3 अदुना 6 आ रहा है। 6 में अगर हम 4 को ऐड करते हैं तो 3 दूना 6 और 6 और 4 कितना होगा? 10, यानी कि 10 आ रहा, अगला आ रहा है पार्ट। उसी प्रकार इस 10 में अगर 2 हम गुना करेंगे तो 10 दूना 20 और 20 में अगर 4 को ऐड करेंगे तो 24 आ रहा है। जी आ रहा है।
उसी प्रकार 24 में 2 गुना करेंगे और 4 ऐड करेंगे तो 24 दूना 48 और 48 और 4 52 आ रहा है, तो आ रहा है। इसी प्रकार 52 में अगर 2 से गुना करेंगे और 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 108। कितना आएगा? 108। इसी प्रकार 108 में हम 2 गुना करेंगे तो 108 गुने 2 कितना होगा? तो 108 गुने 216 होता है। 216 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो 216 प्लस 4 कितना होता है? 220 होता है। यानी कि ऑप्शन में 220 है तो ऑप्शन में 220 है, ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हो? तो क्या किया है इस प्रश्न में? सभी में 2 से गुना कर दिया है और 4 जोड़ दिया है। इतना करने के बाद उसका अगला पोजीशन पता हो जा रहा है। इसी प्रकार से आप सभी को एग्जाम हॉल में सोल्व करना है। समझ रहे हो? सभी स्टूडेंट समझ गए? तो चलिए अगला प्रश्न पे। तो ठीक है, देखो अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है 4 नंबर का। इसमें रिलेशन बताना है। क्या बताना है? पौधा, पशु और हिरन ये किस प्रकार से संबंधित है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, किसमें यह सम्मिलित है जो बताना है। तो देखो इसमें क्या करना है। ऐसा प्रश्न आप सभी को एग्जाम में मिले तो देखना, पौधा, पशु, हिरन। तो पशु और हिरन तो कुछ मिल रहा है, लेकिन पौधा जो है, पेड़ पौधा, वह पेड़ पौधा जो है अलग है। तो पौधा के लिए एक गोला बना देते हैं। और पशु और हिरन, हिरन क्या है? देखो ये पशु बनाए और पशु क्या है? पशु है। हिरन क्या है? हिरन पशु है। तो हिरन किस में आ जाएगा? पशु में आ जाएगा। हिरन पशु के अंदर आ गया, मतलब हिरन क्या है? पशु है। तो पशु के अंदर कौन आ गया? हिरन। लेकिन पौधा जो है ना पशु से संबंधित है ना हिरन से संबंधित है, यानी कि पौधा अकेला रहेगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा। ये पौधा है, ये पशु है और पशु के अंदर हिरन है। तो इस प्रकार से आप सभी को बनाना है। ऐसा प्रश्न आप सभी को एग्जाम में मिले तो। समझ रहे हो? चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है स्टूडेंट्स। कर रहा है यहाँ पे कि यदि इतना गुने इतना जोड़ इतना बराबर 20 लाया है, 18 गुने 2 माइनस इतना बराबर 10 लाया है, तो इतना गुने इतना बराबर क्या होगा? अगर ऐसे प्रश्न आप सभी को एग्जाम हॉल में मिले तो क्या करना है? ऐसे प्रश्न को सॉल्यूशन देखो इस प्रकार से करना है। यहाँ जो आप सभी को ये दिया है इनटू माइनस दिया है ना, ये आपको माइंड डिस्टर्ब के लिए एग्जामिनर दिया है। इस प्रकार से जो चिन्ह है ना, इस प्रकार यहाँ लागू नहीं हो रहा है। अगर देखो इसका अप्लाई करते हैं, जैसे कि यहाँ चिन्ह है, गुना है, घटाव है। 18 गुने 2 करते हैं तो 18 दूनी 36 और इसमें 1 घटाते हैं तो 35। देखो यहाँ 35 है, नहीं है, 10 है। इसका मतलब ये जो एग्जामिनर यहाँ पे चिन्ह दिया है ना, ये आपको दिमाग भ्रमण करने के लिए दिया है, मतलब माइंड डिस्टर्ब के लिए दिया गया है। तो इसका मतलब ये जो गुना है माइनस है, गुना है माइनस है, गुना है माइनस, ये आप सभी को ओरिजिनल वैल्यू नहीं है। इसके जगह आपको अपने मन से रखना होगा कि आखिर हम यहाँ पे क्या रखें, यहाँ पे क्या रखें ताकि हमें 20 आ जाए, यहाँ पे क्या रखें, यहाँ पे क्या रखें ताकि हमें 10 आ जाए, यहाँ पे क्या रखें, यहाँ पे क्या रखें ताकि हमें अगला ऑप्शन आ जाए। समझ रहे हो? तो चलो देखो, ना कि आप लोग इस प्रकार से देखना 100 गुने 2 कर देना, 2 20 कर देना, -5 कर देना, आंसर तो नहीं आएगा। समझ रहे हो? तो ऐसे प्रश्न में देखो क्या करना है। यहाँ पे 85 है, यहाँ पे गुना दिया है 5 - 3 बराबर 20 है। लेकिन ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू माइनस और गुना इसको लेके नहीं चलना, इसको मान लेना कि यहाँ पे कुछ नहीं है, उसके बाद आप लोग चलना है। तो देखो 85 में हम यहाँ पे 85 और 5 में किस प्रकार करें और -3 में, यहाँ पे 3 में किस प्रकार करें कि हमें 20 आ जाना चाहिए। तो इसके लिए देखो क्या करना है कि अगर हम यहाँ पे गुना, यहाँ पे अगर हम भाग कर देते हैं, भाग कर देते हैं तो 85 में 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 85 में हम 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा?
5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, मतलब कि 17 आता है। 85 में 5 से भाग देंगे तो 17 क्या आता है, 17। अगर यहाँ पे घटाव है, घटाव के जगह हम 17, यहाँ घटाव के जगह जोड़ देते हैं तो 17 और प्लस 3 करते हैं तो 20 आ जाता है, 20 यहाँ आ जाता है। यानी कि पहले गुना के जगह भाग किया है और घटाव के जगह जोड़ किया है। अगर यही मेथड इस भाग में भी लागू हो गया ना, तो समझो कि ये मेथड सही अप्लाई हो रहा है। अगर ये मेथड यहाँ पे लागू ना हुआ तो यहाँ पे कतई नहीं करना है, क्योंकि अगर यहाँ जबकि लागू नहीं हुआ तो ये मेथड से ये इस प्रकार से नहीं होगा। इसके लिए दोनों पे मेथड लागू होना चाहिए, तभी तीसरा पे तुम अप्लाई करना। समझ रहे हो? तो क्या किया है, पहला में किया है कि इसके जगह गुना के जगह भाग किया है और घटाव के जगह जोड़ किया है। तो यहाँ पे भी करते हैं। देखो, घटाव भाग के जगह गुना के जगह भाग करते हैं तो 18 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। और घटाव के जगह जोड़ करेंगे तो 9 प्लस 1 कितना आता है, 10। यहाँ पे 10 है, यानी कि ये अप्लाई इसमें भी और इसमें भी दोनों में सक्सेस हो रहा है, तभी हम तीसरे में अप्लाई करके आंसर लाएंगे। समझ रहे हो? तो इसमें भी गुना के जगह भाग करो और घटाव के जगह जोड़ करो। तो अगर 100 में हम 20 से भाग देंगे तो 5 आएगा, 5 आएगा, और यहाँ पे 5 हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा, 10 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी, जो कि 10 बिल्कुल राइट आंसर होगा। समझ रहे हो? तो इस प्रकार प्रश्न को सॉल्यूशन आप लोग इस प्रकार से करना। सभी स्टूडेंट समझ गए? चले अगला प्रश्न पे। तो चलो अगला प्रश्न देखो क्या है। 6 नंबर का प्रश्न देखो। 6 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या बताना है। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए, लुप्त संख्या यहाँ पे जो भाट का चिन्ह है इसके जगह क्या होगा। समझ रहे हो? देखो, यहाँ पे इस प्रकार से प्रश्न को क्या करना है कि जिस प्रकार इसमें लागू जो नियम होगा उसी नियम इसमें भी लागू होना चाहिए, तभी तुम तीसरा में अप्लाई करना। समझ रहे हो? अगर एक में अप्लाई हुआ दूसरा में अप्लाई ना हुआ तो तीसरा में भी अप्लाई नहीं करना, क्योंकि ये मेथड सक्सेस नहीं होगा। तभी मेथड सक्सेस होगा आप सभी को, जो कि अगर इसका आंसर निकालना है तो जो मेथड इसमें अप्लाई होगा वही मेथड इसमें भी अप्लाई होना चाहिए। समझ रहे हो? तो देखो, इसमें क्या किया है ना, इस प्रश्न में किया है, सभी का स्क्वायर किया है। देखो, ये 25 है, 25 किसका का स्क्वायर है, 5 का। ये 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। 49 किसका स्क्वायर है, 7 का। और 36 किसका स्क्वायर है, 6 का। समझ रहे हो? अब इतना करने के बाद सभी को ऐड कर दिया। 5 + 4 9, और 9 और प्लस 7 कितना हो जाएगा, 9 और 7 16, और 16 और प्लस 6 करेगा तो 16 और 6 22 आएगा, यानी कि बीच वाला आंसर आ रहा है 22 आ रहा है। उसी प्रकार यहाँ से करो, ये किसका 8 का स्क्वायर 64 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और इसको अभी तो निकालना है, यहाँ पे रखो। इस पे देखना चाहिए, जो मेथड यहाँ लागू हुआ वही मेथड इस पे भी लागू होना चाहिए, तभी ये नियम हम क्या करेंगे, सक्सेस मानेंगे। तो इसमें देखते हैं, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 81 किसका है, 9 का स्क्वायर है। 4 किसका है, 2 का स्क्वायर है। अब सभी को जोड़ो, 3 + 1 4, और 4 + 9 13, और 13 और प्लस 2 कितना हो जाएगा, 15, यानी कि 15 आ रहा है। यानी कि ये मेथड इसमें और इसमें दोनों में अप्लाई हो रहा है, यानी कि यही मेथड तीसरा में अप्लाई होकर यहाँ का आंसर निकलेगा। समझ रहे हो? तो चलो इसमें भी देखो, 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है। 1 किसका स्क्वायर है, 1 का। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। और सभी को अगर जोड़ते हैं तो 8 और 3, 8 है 1, 9 और 9 और 3 कितना होता है, 9 और 3 12 हो रहा है। लेकिन हमें यहाँ कितना दिया है, 16। तो यहाँ 16 लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, 4 जोड़ना चाहिए, तभी तो 16 आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 16, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 4, तभी ना 16 आएगा।
तो यहाँ पे क्या होगा 4, लेकिन ये 4 नहीं, यहाँ पे इसका स्क्वायर हो रहा है, तो 4 के स्क्वायर क्या होगा 16 होगा, जो कि कहाँ भराएगा, भाट के जगह 16 भराएगा। समझो, तो इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 16 होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 16। समझ गया सभी स्टूडेंट। चलिए आगे चलो, 7 नंबर का प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कर रहा है, नीचे दिए प्रश्न में विषम संख्या युग्म को चुने। विषम संख्या युग्म बताना है कि कौन सा ऑप्शन, जो कि सभी 3 ऑप्शन एक समान होगा और एक समान अलग होगा, वही कर रहा है, विषम ऑप्शन चुनना है। तो चलिए देखते हैं, इसमें दिमाग लगाते हैं क्या है इस प्रश्न का। देखो क्या किया है इसमें कि अगर ये 18 है, ऑप्शन ए देखते हैं पहले, 18 है, 18 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 18 दूना 36 आता है, और प्लस 1 करते हैं तो 37 आ जाता है। समझ लो, उसी प्रकार अगर हम यहाँ ऑप्शन सी में करते हैं, ऑप्शन सी में 32 गुने 2 करते हैं तो 32 दूना 64, और प्लस 1 करते हैं तो 65 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। उसी प्रकार यहाँ ऑप्शन डी में करते हैं 48 गुने 2, 48 गुने 2 करेंगे तो कितना होगा, 8 दूनी 16, 6 हाथ में रहा 1, और 4 दूना 8, 1 बकाया 9, 96, 48 दूना 96, और प्लस 1 करते हैं तो कितना आ रहा है 97। लेकिन इसमें करते हैं 24 और गुने 2 करते हैं तो 24 दूना 48, और उसमें माइनस 1 कर रहा है, मतलब 47। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ऑप्शन ए, सी, ऑप्शन डी में पहले गुना किया फिर जोड़ दिया, पहले गुना किया फिर जोड़ दिया, पहले गुना किया फिर जोड़ दिया, लेकिन ऑप्शन बी में पहले गुना किया और फिर घटाया, तभी यहाँ 47 लाया। इसका मतलब ऑप्शन डी, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल विषम है ये तीनों से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कह रहा है विषम संख्या क्या होगा, तो विषम संख्या ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न देखो है 8 नंबर का। यहाँ पे ये प्रश्न कर रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताना है। क्या बताना है, सही क्रम बताना है। क्या होगा, देखो इसमें बताना है 1 2 3 कैसे क्या होगा। तो देखो सबसे पहले कोई भी पहले स्टूडेंट होगा, पहले क्या होगा, छात्र होगा। छात्र रहेगा तब उसके पास क्या आएगा, पुस्तक आएगा, पुस्तक आएगा। पुस्तक आने के बाद वह क्या करेगा, अध्ययन करेगा, अध्ययन करेगा। अध्ययन करने के बाद वह क्या करेगा, परीक्षा देगा, और परीक्षा देने के बाद उसका परिणाम होगा। तो अगर ऐसा प्रश्न आप सभी के एग्जाम में आए तो क्या करना है, इसी प्रकार से करना है, दिमाग लगाना है। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले छात्र आएगा यानी कि 4 होगा, उसके बाद वह पुस्तकें लेगा तो 2 होगा, उसके बाद पुस्तक लेने के बाद वह अध्ययन करेगा यानी 1 होगा, उसके बाद वह अध्ययन कर लेगा तब परीक्षा देगा यानी 3, और जब परीक्षा दे देगा तो उसका परिणाम आएगा यानी 5। तो कौन सा अप्लाई हो रहा है, 4 2 1 3 5, यानी कि 4 2 ये नहीं, ये 4 2 1 3 5, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ रहे हो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखो भाई क्या है, अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। देखो क्या है, जेड है, जेड के बाद यू आया, यू भी यू आया, यू के बाद क्यू आया, क्यू के बाद खाली स्थान, फिर एल आएगा। तो यहाँ जो खाली स्थान है इसको बताना है कि यहाँ पे क्या भराएगा और कैसे भराएगा। देखो ऐसा प्रश्न में आप सभी को पहले एक चीज याद होना चाहिए, जो कि यहाँ अल्फाबेट का पोजीशन, अल्फाबेट पोजीशन आप सभी को, जिस स्टूडेंट को याद होगा सोल्व करने में इजी होगा। जैसे कि जेड का पोजीशन की बात करें तो 26 होता है, यू का पोजीशन की बात करें तो 21 होता है, क्यू का पोजीशन की बात करें 17, एल का 12। समझ रहे हो,
देखो अब क्या किया है कि 26 से 21 चला है, यानी कि कितना माइनस हुआ है, किया है 5 माइनस किया है, समझ रहे हो। यानी उसके बाद 21 से 17 चला है, यानी यू से क्यू चला है तो कितना माइनस किया है, 4 माइनस किया है। कितना माइनस किया है, तो 4 माइनस किया है। आगे देखो जब यहाँ 4 माइनस किया है तो फिर हम कितना माइनस करेंगे, देखो पहले -5 किया, फिर -4 किया, तो अब माइनस हम 3 करेंगे, तो 17 में -3 करेंगे तो 14 आएगा। और 14 पता है किसका पोजीशन होता है, 14 पोजीशन n का होता है, तो यानी यहाँ पे n भराएगा। क्या भराएगा, n भराएगा। और n भराए के उसके बाद -2 करेंगे, तो 14 में -2 करेंगे तो 12, और 12 l होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या भराएगा, यहाँ पे n भराएगा, समझ रहे हो। तो इसी प्रकार से बताना है, करना है कि z के बाद u आया -5 किया, u के बाद q आया तो -4 किया, और q के बाद फिर यहाँ पे लाना है तो -3 करना है, जो कि q के बाद -3 घटाओगे तो वहाँ n आएगा, n का पोजीशन 14 है। तो राइट आंसर क्या होगा, n, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे क्या भरोगे, n भरोगे, समझ रहे हो, सभी स्टूडेंट समझ गए। तो चलो अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कर रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में उत्तर आकृति में निहित है। देखो ये है आपका प्रश्न आकृति, और प्रश्न आकृति ये किस ऑप्शन वाले में सम्मिलित है जो बताना है। तो देखो गौर से देखना है, अगर ऐसा प्रश्न एग्जाम हॉल में मिले, इसे नॉर्मल कहते हैं, तो ऐसा रीजनिंग आप सभी को एग्जाम में मिले तो क्या करना है, देखो आप सभी को देखना है कि ये जो h है, ये जो h है, यह किस आकृति में सम्मिलित है। तो गौर से देखोगे तो देखो यहाँ पे ये ऐसे खींचा, यहाँ पे ऐसे खींचा, फिर ऐसे कर दिया। देखो यहाँ पे क्या है, सम्मिलित, गौर से देखो है सम्मिलित, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में क्लिक कर देना है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, समझ गए। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, कर रहा है कि राहुल दक्षिण की ओर जाता है, फिर वह दाएं मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ जाता है, 3 किलोमीटर चलता है, दोबारा फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। तो शुरुआती बिंदु से वह किस दिशा में है। अगर ऐसा प्रश्न मिले तो क्या करना है, देखो सबसे पहले इस प्रकार से समझो, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, और ये पश्चिम है, समझ रहे हो। ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। अब क्या कर रहा है प्रश्न, अब प्रश्न कर रहा है राहुल दक्षिण की ओर जाता है। अगर राहुल यहाँ, इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है, तो दक्षिण की ओर जाएगा, यहाँ पे कर दे। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे राहुल का स्टार्टिंग पॉइंट है तो दक्षिण की ओर जाता है तो वह नीचे आता है, और कहता है वह दक्षिण की ओर जाता है, फिर अपने दाएं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अपने किधर ओर मुड़ता है, अपने दाएं ओर मुड़ता है, क्या, दाएं ओर। तो वह अपने दाएं ओर मुड़ता है तो किधर होगा, दाएं ओर मुड़ने तो इधर होगा, किधर होगा, दाएं मुड़ इधर मुड़ता है, और कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है, समझ रहे हो। कह रहा है फिर बाएं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। आगे देखो क्या है, दोबारा फिर बाएं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, दोबारा फिर वह कहाँ चलता है, कहाँ मुड़ता है, फिर बाएं ओर मुड़ता है, बाएं ओर मुड़ता है, इधर मुड़ता है। और बड़ा में तो आप सभी को समझाएंगे तभी समझ में आएगा। देखो चित्र कर रहा है, चित्र समझो, ये पश्चिम है। देखो कह रहा है राहुल दक्षिण की ओर जाता है, राहुल का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है, दक्षिण की ओर नीचे आएगा, दक्षिण आ गया, फिर अपने दाएं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर अपने दाएं ओर मुड़ेगा, दाएं ओर मुड़ेगा तो कहाँ चलेगा, दाएं ओर मुड़ेगा, इधर चलेगा, कितना, 5 किलोमीटर।
दाएं ओर 5 किलोमीटर चला। उसके बाद कर रहा है फिर बाएं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलेगा। बाएं ओर मुड़ेगा तो बाएं ओर नीचे आ जाएगा, बाएं ओर मुड़ेगा तो 3 किलोमीटर नीचे। आगे कर रहा है फिर दोबारा बाएं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलेगा, फिर वह बाएं ओर मुड़ेगा तो 5 किलोमीटर इधर चलेगा। 5 किलोमीटर चलता है। अब बताना है कि शुरुआती बिंदु से वह किस दिशा में है। शुरुआती बिंदु से देखो, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज स्टूडेंट होता है। यहाँ से प्रश्न कर रहा है क्या, शुरुआती बिंदु यहाँ है, तो यहाँ से वह किस दिशा में है, तो वह दक्षिण दिशा में है। क्या होगा, दक्षिण दिशा में। ऑप्शन नंबर बी। अगर यहाँ से पूछ दे कि वर्तमान में वह कौन दिशा में है, तो वर्तमान में वह पूर्व दिशा में है। किस दिशा में है, पूर्व दिशा में। लेकिन पूछ रहा है शुरुआती बिंदु से वह किस दिशा में है, तो शुरुआती बिंदु यहाँ है और वह नीचे की ओर है, यानी दक्षिण पे है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समझ रहे हो, राइट आंसर क्या होगा, दक्षिण, ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न का रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं दो संख्याओं को आपस में चिन्ह बदलकर समीकरण को हल करें। किसी दो चिन्ह को आपस में बदलकर क्या लाना है, 28 लाना। तो क्या होगा, देखो ऐसे प्रश्न को क्या करना है, ऐसे प्रश्न अगर आपसे भी कोई एग्जाम हॉल में पूछे तो राइट आंसर किस प्रकार से ढूंढना और सॉल्यूशन कैसे करना है। देखो यहाँ पे अगर दो संख्याओं को करा परस्पर बदलने के लिए, तो यहाँ देखो भाग है, तो भाग का अगर हम यहाँ करेंगे 6 से अगर 8 करेंगे, तो देखो जैसे कि यहाँ 3 है यहाँ 4 है, तो 3 के जगह 4 करेंगे तो यहाँ होगा नहीं, क्योंकि यहाँ 4 कर देंगे यहाँ 3 कर देंगे, लेकिन भाग लग रहा नहीं रहा। तो इसके लिए क्या करना है कि अगर यहाँ 8 है तो यहाँ 4 है, 8 है 4, तो अगर 8 को यहाँ 8 के जगह यहाँ 4 करेंगे तो भाग नहीं लगेगा, नहीं लग रहा। यहाँ देखो यहाँ 3 है यहाँ 8 है, अगर हम 8 के जगह 3 रखते हैं और 3 के जगह हम 8 रखते हैं, तो देखो अब 3 से हम भाग देंगे 6 में तो लगेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 अप्लाई करके देखते हैं। कर रहा है 3 के जगह अगर हम 8 रखें और 8 के जगह 3 रखें, तो 3 के जगह 8 रखो, 8 माइनस 4 जोड़ 12 गुने 6 भागा, और 8 के जगह क्या रखना है, 3 रखना है। ये हो गया। अब चलो देखो 6 में हम 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, 2 गुने 12 और जोड़ 4 और माइनस 8, ये आ गया। अब 12 गुने 2 करेंगे तो 24 आएगा, 12 गुने 2 24 आएगा, और 24 में 8 जोड़ेंगे तो 24 और 8 कितना आ जाएगा, 32 आएगा, और 32 में फिर हम 4 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यानी कि 3 के जगह 8 और 8 के जगह 3 रखेंगे तो ये समीकरण सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। समझ रहे हो। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए विषम अक्षर को पहचान करें। विषम अक्षर को पहचान करके बताना है कि कौन सा विषम है और कैसे विषम है जो। तो देखो इस प्रश्न में क्या किया है, अगर डी को ई चला, डी से ई चला तो कितना जुटा, 1 जुटा। अगर ई से जी चला तो ई से जी चलने में 2 जुटा, कितना जुटा, 2 जुटा। और जी से फिर जे चला तो कितना जुटा, 3 जुटा। देख रहे हो, ई डी चला, डी के बाद ई के बाद 2 जोड़ना है तो ई के बाद एफ, उसके बाद जी आ गया, जी के बाद 3 जुड़ा तो जी एच आई जे 3 जुड़ा। इस प्रकार से उसी प्रकार से यहाँ पे देखो इसमें भी किया है। आर से +1 जुड़ा तो एस आया, एस से +2 जोड़ा तो यू आया, यू से +3 आगे बढ़ा तो एक्स आ गया, आया। इसी प्रकार एल से +m 1 चला, एम से ओ चला तो +2, और ओ से आर चला तो +3। एफ इसमें देखते हैं, एफ से जी चला तो कितना हुआ, एफ से जी चला तो +1,
G से L चला तो कितना चला, +3 हो गया है, और L से M चला तो +3 हो गया। यानी कि इसमें बढ़ रहा है 1 2 3, 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, लेकिन इसमें 1 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, और फिर 3 बढ़ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, F इज द राइट आंसर, जो कि ये विषम है, ऑप्शन नंबर D। समझ रहे हो? चलो अगला प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर का प्रश्न। 14 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, यानी कि ये जो आकृति है इसके बगल में अगर हम एक दर्पण रख देंगे तो दर्पण में इसका आकृति कैसा बनेगा। तो चलिए देखते हैं बनाकर। ये आकृति है, अगर यहाँ पे हम दर्पण लगा देंगे तो दर्पण में ये आकृति कैसा आएगा। देखो ये जो ये इस प्रकार से है तो ये ऐसे हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, विपरीत हो जाता है। दर्पण में सब कुछ उल्टा हो जाता है। ये इस प्रकार से है तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, और यहाँ पे ये रंगा हुआ भार हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। इस प्रकार से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। समझ गए? चलो अगला देखो। 15 नंबर का प्रश्न है, बताना है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है जो बताना है। तो देखो इससे प्रकार के अगर त्रिभुज हो तो इस प्रकार से कैसे गिनना है। देखो ऐसे में क्या करते हैं, पहले इस प्रकार से त्रिभुज रहेगा, अगर इसमें ऐसे रहता है तो क्या करते हैं, 1 इसको 2 इसको, तो 1 + 2 = 3 त्रिभुज। ऐसा में कितना त्रिभुज होता है, 3 त्रिभुज। तो इसी प्रकार से इस प्रकार आकृति में भी त्रिभुज को गिनना है। तो देखो इसमें कितना है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, यानी 1 + 2 + 3 कितना हुआ, 2 1 3 और 3 6। फिर इसमें होगा 1 और 2, तो 1 + 2 बराबर कितना होगा, 3, तो 6 और +3 = 9। कितना त्रिभुज होगा ओवरऑल, तो 9 त्रिभुज है। इस आकृति में ओवरऑल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो 9 है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। समझ रहे हो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये रहा आप सभी के लिए टॉप 15 प्रश्न का एक कंटेंट। तो आशा करता हूँ आप लोग को सभी प्रश्न बिल्कुल समझ में आ गए। अगर आप लोग को जो भी कुछ मन में डाउट हो, जो भी प्रश्न हो, तो आप लोग कमेंट में करना। आप सभी को इस पर जो कमेंट में तकलीफ रहेगा, जो प्रॉब्लम रहेगा, अगला वीडियो में आप सभी को उस प्रश्न उठाकर और बारीकता से अध्ययन करा के उस सोल्यूशन करा दिया जाएगा और समझा दिया जाएगा। इसलिए जहाँ भी थोड़ा सा भी त्रुटि हो कमेंट में करना, क्वेश्चन नंबर इसमें त्रुटि है तो मैं आप सभी को वहाँ पे अगले वीडियो में उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। तो जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना सभी स्टूडेंट, और बेल आइकन दबा देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, साथ ही टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ भी ज्वाइन हो जाना। तो सभी स्टूडेंट को मिलते हैं अगले क्लास में। अपना जो भी प्रॉब्लम हो बता देना कमेंट में, और एक प्यारा सा लाइक एंड प्यारा सा कमेंट करना। सभी स्टूडेंट को मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक सभी को जय हिंद।